हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि मार्केट अब थोड़ा रुका सा क्यों लग रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी 2020 से 2024 की मार्केट रैली है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हमारी इंडियन मार्केट ने इस दौरान एक रॉकेट की तरह तेजी दिखी, यानी कि 2020 से 2024 के बीच में एक मैसिव रैली आई थी। लोगों का बहुत ही बड़ा प्रॉफिट और बहुत ही अच्छा रिटर्न बना था। तो सबको अब यही लग रहा है कि बेसिकली मार्केट आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो बेसिकली अब जो न्यू इन्वेस्टर आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो है जैसे 2020-24 में भागा है वैसे ही अभी भी भागेगा। लेकिन अब अचानक से मार्केट 2025 में क्या हुआ है, पूरा थम सा गया है। इन्वेस्टर के मन में सवाल बहुत सारे हैं, क्या अब रैली खत्म हो गई है, आगे क्या होगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे। हम समझेंगे कि मार्केट के रुकने का क्या कारण होता है और रैली से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो अगर आप भी बहुत सारा कंफ्यूजन रखते हैं कि मार्केट अब रुक क्यों गया है, मार्केट में पैसा क्यों नहीं बन रहा है, बेसिकली उनका नहीं बन रहा होगा जो 2025 में या न्यू इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि मार्केट रुक क्यों गया है, मार्केट का अब कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। जितने भी डाउट हैं, जितना भी कंफ्यूजन है, वो आज की वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। बहुत ही सिंपल रखेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे सो दैट कि तुमको आसानी से समझ सको कि क्यों बेसिकली अभी मार्केट रुका हुआ है और क्यों तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, क्यों तुम्हें 2020 और 24 की रैली से क्या सीखने को मिलता है। ये सारा आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सो दैट कि आने वाली नोटिफिकेशन तुमको मिल सके, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, अपडेट्स और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो को कवर किया जाता है। तो जैसे पहले तुमने देखा कि जो हमने पहली स्लाइड में बात करी कि बेसिकली मार्केट ने 2020 से 2024 तक की एक रॉकेट की तरह तेजी दी, लेकिन अब इन्वेस्टर बहुत ही खुश दिख रहे थे, लेकिन अब इन्वेस्टर क्यों इतना दुखी हो गए। फिर आज हम लोग ये बात करेंगे कि आज की स्थिति कुछ अलग है। अब मार्केट थोड़ा थमा हुआ सा लग रहा है। इन्वेस्टर के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या अब रैली खत्म हो गई है। तो ये सारा डिस्कशन आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा गोल यही नहीं है, चलो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को और भी आसान बनाते हैं और आसान तरीके से समझते हैं। हम पता लगाएंगे कि इसके पीछे क्या कारण है और अब हम आगे क्या करना चाहिए हमें। तो ये बेसिकली ओवरऑल बेसिकली आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, 2020 से 24 तक की जो भी मार्केट ने रॉकेट की तरह तेजी दिखाई है उसका एनालिसिस करेंगे। आज की स्थिति, लेकिन अब मार्केट जो थमा हुआ दिख रहा है, रुका हुआ लग रहा है, तो जो आज की स्थिति उसको एनालाइज करेंगे और इसको और आसान भाषा में तुमको समझाएंगे सो दैट कि तुम्हें सारी नॉलेज अच्छे से समझ आ सके। तो बेसिकली मार्केट एक जर्नी है। सबसे पहले समझना है कि मार्केट कोई बहुत ही तेजी उसका वो नहीं है कि आज है कल खत्म हो जाएगा, ये एक जर्नी है। इस सिचुएशन को हम लोग थोड़ा अच्छे समझते हैं एक सिंपल मैराथन से। ठीक है, यानी कि मार्केट एक मैराथन की तरह होता है, छोटी रेस नहीं है कि बेसिकली 1 साल या 2 साल का रेस है, ये बेसिकली एक मैराथन है। ठीक है, तो जैसे एक मैराथन में रनर अप जो बेसिकली लंबी रेस में कभी कभी अपनी स्पीड चेक करता है, थोड़ा रुक कर सांस लेता है, वैसे ही मार्केट भी वैसे ही हाल है। ठीक है, तो मार्केट एक मैराथन है, ये लंबी दौड़ है ना कि छोटी सी रेस। जैसे मैराथन में एक रनर अब भागता है, फिर रुकता है, थमता है, सांस लेता है, फिर शुरू कर देता है चलना, उसी तरीके से। ठीक है, जब मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है, तो बीच बीच में करेक्शन या कंसोलिडेशन यानी थोड़ा रुकना स्वाभाविक है, ये नॉर्मल है, ये मार्केट का स्पीड चेक करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखेंगे तो मार्केट की दिशा हमेशा आगे की ही तरफ रहती है। भले ही 2016 में जो इन्वेस्ट किए तो 2020 में करेक्शन आया, बट डेफिनेटली 2020 के करेक्शन के बाद वापस से वो आगे बढ़ता गया, यानी ऊपर की तरफ चढ़ता गया। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हमेशा मार्केट जो है वो लंबी समय में हमेशा एक ही दिशा में चलता है। वो दिशा कौन सी है? आगे की दिशा है। तो इस वीडियो में हम यही सब समझेंगे कि मार्केट का स्पीड चेक क्यों हो रहा है और इस सिचुएशन में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ओवरऑल आज की वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2020 की सिचुएशन, यानी कि जब 2020 में यानी कि मार्केट क्रैश हुआ था, उसको हम लोग आज डिटेल में पहले समझ लेते हैं। ठीक है, पहली रैली यहीं से स्टार्ट होना शुरू हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2020 में बहुत ही भयंकर कोविड का असर आया था, बहुत बुरा हाल हो गया था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन और अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी का माहौल था, जिसकी वजह से मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ था। इस दौरान कई इन्वेस्टर डर गए और नुकसान में अपने शेयर बेच दिए। ठीक है, तो कोविड का असर सबको पता है कि कोविड की वजह से मार्केट बहुत ही बुरी तरह से गिरा था और डेफिनेटली जो बेसिकली जिनको पेशेंस नहीं था जिन इन्वेस्टर में, उन इन्वेस्टर ने क्या किया, उस क्रैश में अपने शेयर्स को लॉस में बेच दिया। लेकिन इस गिरावट के बाद भी एक नई शुरुआत हुई, यहीं से एक नए रैली की शुरुआत हुई।
ठीक है, जिसमें मार्केट ने अगले 4 साल तक लगातार ऊपर की दिशा में सफर किया। इस स्लाइड का मकसद आपको यही समझाना है कि हर गिरावट के बाद एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है। आगे की स्लाइड में हम इस रैली के पीछे के कारण को समझेंगे। तो डेफिनेटली बेसिकली क्योंकि रैली जो आई है वो 2020 से 24 के बीच में आई है। तो 2020 में जो मार्केट क्रैश हुआ था कोविड की वजह से, तो बहुत सारे इन्वेस्टर सेल करके शेयर को भाग गए थे। बट वहीं से एक नई जर्नी की, नई रैली की स्टार्ट हुई थी। तो वन बाय वन हर रैली को हम लोग, हर ईयर की रैली को डिटेल में समझेंगे, क्या कारण की वजह से इतनी अच्छी रैली आई थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं 2020 और 21 की रिकवरी की। ठीक है, तो पहला कारण जो था 2020 और 21 में एक अच्छी रिकवरी आई थी, यानी कि 2020 में जो क्रैश के बाद वापस से रिकवर किया था मार्केट। तो 2020-21 में जो रिकवरी आई थी उसके कुछ मेजर रीजन थे। तो पहला मेजर रीजन था सस्ते स्टॉक्स, यानी कि क्रैश की वजह से शेयर्स के दाम बिल्कुल सस्ते हो गए थे। जो स्टॉक पहले बहुत महंगे थे वो आम लोगों के लिए अब बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मौका था। तो डेफिनेटली 2020 में क्रैश हुआ था तो शेयर्स बहुत ही सस्ते हो गए थे, यानी कि सारे क्रैश कर गए थे शेयर, जितने भी रिलायंस हो, एचडीएफसी, जो भी शेयर्स हो, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ठीक है, एफएमसीजी, जो भी सेक्टर हो, उन सब के जो भी स्टॉक थे, अच्छे हो या खराब, सब के सब गिरे थे। ठीक है, तो इतने गिरे थे कि उन सब बहुत ही, वो स्टॉक बहुत ही सस्ते हो गए थे, चीप हो गए थे। तो इन्वेस्टर ने क्या किया, उन चीप स्टॉक को पकड़ना शुरू कर दिया, यानी कि खरीदना शुरू कर दिया। तो वहां से जब स्टॉक्स में बाइंग आती है तो मार्केट रिकवर करता है, मार्केट ऊपर की तरफ भागता है, क्योंककि बाइंग प्रेशर की वजह से ही मार्केट ऊपर चलता है। तो सस्ते स्टॉक में इन्वेस्टर ने बाय करना शुरू कर दिया, मार्केट ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया। तो पहला रीजन था 2021 में क्यों रिकवरी आई, तो पहला था सस्ते स्टॉक्स की वजह से। दूसरा कारण था गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था भाई, क्योंकि भाई इतना भयंकर क्रैश आया था तो इकोनॉमी पूरी डालम डोल हो गई थी, पूरी बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, इंडिया की तो फिर भी अच्छी थी, लेकिन और देशों में तो अब बहुत हालत खराब थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने भी फिर कोविड के बाद सपोर्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, गवर्नमेंट हो या सेंट्रल बैंक हो, अपनी अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े फैसले लेना शुरू कर दिए। जैसे इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया ताकि लोन आसानी से मिल सके। ठीक है, इससे मार्केट को क्या मिली, स्टेबिलिटी मिली, क्योंकि जब लोन अच्छे से मिलने लगा, लोग खर्चा करने लगे, तो मार्केट में क्या हुआ, एक लिक्विडेशन बाइंग आने लगी। तो पहला रीज़न समझ में आया कि सस्ते स्टॉक्स थे, क्योंकि 2020 के बाद डायरेक्टली 2021 में जब इंटर करे थे तो बेसिकली स्टॉक्स बहुत ही चीप थे क्रैश के बाद। दूसरा रीज़न गवर्नमेंट का सपोर्ट था, इंटरेस्ट रेट कम थे, लोन ईजिली मिल जा रहा था। और तीसरा इन्वेस्ट सबसे बड़ा जो कारण था वो बेसिकली नए इन्वेस्टर था। ठीक है, तो लॉकडाउन के दौरान जब लोग घर पर थे तो उन्होंने मार्केट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि घर पे थे, कोई काम था नहीं। तो बेसिकली जैसे जैसे मार्केट उस समय सोशल मीडिया भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया था, तो बेसिकली लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट आ गया शेयर मार्केट को लेकर। हर घर से नए नए इन्वेस्टर निकलने लगे, उन्होंने सस्ते स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया और मार्केट ग्रोथ में योगदान देना शुरू कर दिया। तो बेसिकली 2020 और 21 की जो रिकवरी आई थी, जो शानदार रिकवरी आई थी, वो यही 3 वजहों से आई थी। पहले स्टॉक सस्ते थे, सब शेयर्स खरीद रहे थे, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा था, और नए इन्वेस्टर जो बेसिकली हर घर से निकल रहे थे वो भी मार्केट में अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस वजह से 2020 की रिकवरी इन कारणों की वजह से आई थी। तो जब 2020 और 21 की रिकवरी के बाद मार्केट ने अपनी तेजी बरकरार रखी, ऐसा नहीं कि 2020-21 की रिकवरी के बाद थम गया, नहीं, 21-22 की रैली भी कंटिन्यू रही। मार्केट को अब कुछ मुख्य सेक्टर ने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि बेसिकली कंपनियां, जो इतना क्रैश आया था कोविड का, उसकी वजह से इतना ज़्यादा उनको लॉस हो रहा था, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा था। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, नॉर्मलाइजेशन होने लगा लोगों के बीच में, तो कंपनियां वापस से रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिए। तो 2020 और 21 में तो जो बेसिकली रिकवरी थी वो तो स्टॉक्स की बाइंग, गवर्नमेंट का सपोर्ट और बेसिकली इन्हें इन्वेस्टर आ गए। लेकिन 21-22 की जो रैली थी वो डेफिनेटली बेसिकली तुम्हारी सेक्टर की वजह से थी। ठीक है, यानी कि सारे सेक्टर जो थे वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से, जो लोग थे वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा चुके थे, लोग बाइंग कर रहे थे, कंपनी ग्रो कर रही थी, कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी और प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा था। तो यही कारण था बेसिकली कि आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर ने कमाल कर दिया। ठीक है, आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, तो इन सब ने बहुत ही अच्छा कमाल दिखाया। कोविड की वजह से लोग ऑनलाइन सर्विस और हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ने लगी, जिसकी वजह से इन सेक्टर्स की कंपनियों की प्रॉफिट में बढ़ोतरी होने लगी। डेफिनेटली क्रैश में क्या हो, सब ठप हो गया, जैसे ही वापस से नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ये कंपनी की फिर इन सेक्टर्स की फिर बैंकिंग, आईटी, फार्मा की डिमांड आने लगी, तो इनकी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी फिर से ग्रोथ पटरी पर आ गया। तो जब कंपनीज ने प्रॉफिट बढ़ते रहे तो उनके शेयर्स के दाम भी बढ़ने लगे। इससे इन्वेस्टर का मार्केट पर भरोसा और भी मजबूत हो गया। इस फेज से ये साबित हो गया कि इंडियन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ा है और चैलेंज को फेस कर सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज द
रीजन ऑफ 2021 टू 2022 रिकवरी। तो 2020-21 की रिकवरी देखी किन कारणों की वजह से थी, 21-22 की रिकवरी देखी किन कारणों की वजह से थी। अब 2022-23 की रिकवरी देखते हैं। इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारे रीजन थे जिनकी वजह से ये रैली जो थी वो कंटिन्यू मोमेंटम में रही। पहला था डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट इन द सन इस दौरान 10 करोड़ से ज़्यादा नए डीमेट अकाउंट खुले, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था, ठीक है। यानी कि 10 करोड़, क्योंकि सब ऑनलाइन आ चुका था ना, पूरी तरह से सारे नए नए ब्रोकिंग ऐप आ चुके थे, तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ग्रो होने लगा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुलने लगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वही कह रहा हूँ, 10 करोड़ का जो इतना ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलना ही एक बड़े आप में रिकॉर्ड था। इसका मतलब है कि आम लोगों का मार्केट में विश्वास बढ़ने लगा और नए इन्वेस्टर ने लगातार मार्केट में पैसा डालना शुरू कर दिया। तो डीमैट अकाउंट की वजह से बहुत ही ज़्यादा मार्केट मोमेंटम में रहा। फिर इंडिया की पहचान। इस समय तक ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चमकने लगी थी, ठीक है। यानी कि दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर भी इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल को पहचानने लगे थे और यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन सब का नतीजा क्या हुआ कि न्यू रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया मार्केट ने। मार्केट हर दिन नए नए रिकॉर्ड बनाता चला गया। हर कुछ महीने में निफ्टी और सेंसर नए नए रिकॉर्ड बनाता गया। इस दौरान मार्केट के लिए एक पॉजिटिव माहौल बन गया, जिससे सेंटीमेंट कहते हैं। तो दिस इज द रीजन ऑफ द 2022-2023 जहां मार्केट का जो मोमेंटम कंटिन्यू रहा। रीजन पीछे का था, डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा हो गए थे, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया था मार्केट में, ग्लोबल लेवल पर बेसिकली स्टॉक ग्रोथ बहुत अच्छी थी, तो एफआईज का बहुत इंटरेस्ट आने लगा, फॉरेन इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। इसी वजह से मार्केट नए नए रिकॉर्ड ब्रेक करता चला गया। तो दिस इज द रीजन ऑफ द 2022-2023 मोमेंटम। अब बात कर लेते हैं 2024 तक का रिजल्ट क्या रहा, यानी कि 2020 के क्रैश के बाद जो रिकवरी चलती रही सारे साल में, हम लोग ने सारे फाइनेंशियल ईयर में देखा, 20-21 की रिकवरी के रीजन, 21-22 की रिकवरी के रीजन, 23-24 की रिकवरी के रीजन। अब 24 तक की हाल क्या हुआ था उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स और निफ्टी जो थे वो दोनों ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके थे। ये इंडिया मार्केट के लिए एक ऐतिहासिक पल था कि 2024 में मार्केट टॉप लेवल बनाया था। दूसरा सॉलिड रिटर्न, क्योंकि पिछले 4 साल में इन्वेस्टर को सॉलिड रिटर्न मिला, ठीक है। जिन लोगों ने सही समय पर इन्वेस्ट किया था उन्होंने एक शानदार फायदा उठाया, यानी कि 2020 के क्रैश में जिन्होंने बहुत ही अच्छे लो लेवल पर शेयर्स को बाय करा था उनका बहुत ही अच्छा बेसिकली ये 4 साल में रिटर्न बन गया था, ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो था, अनस्टॉपेबल फीलिंग बन गई, यानी कि तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट अनस्टॉपेबल फीलिंग बन गई। इसका मतलब क्या है कि जब सर लोगों को लगा कि मार्केट अब कहीं रुकने वाला नहीं है, इन्वेस्टर के लिए मार्केट एक वन वे टिकट लग रहा था, सिर्फ ऊपर जाने के लिए ही उनको लग रहा था। यही वो पॉइंट है जहां से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तो 2024 का रिजल्ट यहाँ तक रहा कि सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम पाई पहुंच गए। जो 2020 के क्रैश में इन्वेस्ट किए तो उनका 4 साल में बहुत ही सॉलिड रिटर्न बन रहा था। और अब लोगों को लगने लगा था कि बेसिकली यहाँ से मार्केट अनस्टॉपेबल हो गया, अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा। तो यहीं से हम लोग सारी सीखों को कंटिन्यू रखते हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 2024 तक की मार्केट एक अनस्टॉपेबल मूड में लग रहा था, लेकिन 2024-25 का सीन अब थोड़ा अलग है। अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं कि मार्केट अब थोड़ा सा रुका क्यों लग रहा है। इसके 3 मुख्य कारण हैं, ठीक है। यानी कि अब जो 2024 के 25 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें मार्केट बहुत ही रुका हुआ था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो अब ये क्यों कंसोलिडेट कर रहा है, इसके रीज़न को समझते हैं। सबसे पहले हाई वैल्यूएशन। तो पिछले 7 साल की रैली के बाद अब शेयर्स काफ़ी महंगे हो गए, ठीक है। बेसिकली 2020 के क्रैश के बाद मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, तो शेयर्स का प्राइस भी कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा था। तो इसका रीज़न क्या हुआ कि अब शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो गई, सब ओवर वैल्यूड शेयर्स हो गए, यानी कि महंगे हो गए। जब स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होते हैं तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, नए इन्वेस्टर को अब इन तेजी से रिटर्न मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि जब ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो फिर जब कंपनी फिर अपने बिजनेस को, ग्रोथ को, रेवेन्यू को, प्रॉफिट को और बढ़ाती है, ठीक है, यानी कि उसका ईयर ऑन ईयर और बेसिकली इंक्रीज होता है प्रॉफिट ग्रोथ, देन उसके बाद फिर स्टॉक्स में बाइंग आती है। जब तक कि बेसिकली स्टॉक्स अगर ओवर वैल्यूड रहते हैं तो फिर वो कंसोलिडेट फेज में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सारे स्टॉक्स महंगे हो चुके होते हैं, कोई भी अच्छा इन्वेस्टर, समझदार इन्वेस्टर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मांगता, फिर वहाँ पे फिर वो थोड़ी देर वेट करता है, इसीलिए इन्वेस्टर खरीदना कम कर देते हैं। दूसरा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। पूरी दुनिया में और इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट ऊंचे हो गए, लेकिन 2020 में जो सपोर्ट मिला था इंटरेस्ट रेट कम कर कर 2024-25 तक की इन्फ्लेशन की वजह से बेसिकली इंटरेस्ट रेट को हाई रखा गया। ऊंचे इंटरेस्ट रेट के कारण बैंक से लोन लेना मुश्किल हो गया, यानी कि महंगा हो गया है। इससे नया पैसा मार्केट में कम आने लगा। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन कि इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से लोन मिलना मुश्किल हुआ, जिसकी वजह से नया पैसा मार्केट में आना मुश्किल लग रहा था। तीसरा ग्लोबल टेंशन भी, ठीक है।
यानी कि आज के समय में जो पॉलिटिकल टेंशन बहुत है, वॉर है, ठीक, इलेक्शंस हैं, ठीक है, ये भी मार्केट पर बहुत ही बड़ा असर डालती हैं। ये चीज़ें मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ा देती हैं। तो ये ओवरऑल सीन समझ में आ चुका है तुमको कि 2020 का क्रैश रीज़न, 2020 के बाद रिकवरी 21-22, 20-21 की किस रीज़न की वजह से, 21-22 की कौन से रीज़न हुआ, 22-23 में क्या रीज़न हुआ, और 24 तक की क्या हाल हो गया। अब बेसिकली 24-25 में क्यों बेसिकली मार्केट बहुत ही कंसोलिडेट यानी रुका हुआ लग रहा है, उसके रीज़न भी समझ ले, क्योंकि शेयर्स ऑलरेडी सब खरीद चुके हैं, वैल्यूएशन उनका हाई हो चुका है, इंटरेस्ट रेट हाई है जिसकी वजह से नया पैसा बैंक में मार्केट में नहीं आ रहा है, और ग्लोबल टेंशन भी बहुत ही इस समय चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट में एक अनसर्टिनिटी बनी हुई है। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आ चुका है कि मार्केट अब क्यों रुका हुआ है। और कुछ रीज़न है जिनकी वजह से मार्केट थमा हुआ है, वो है बेसिकली परफॉर्मेंस मिक्स्ड, यानी कि हर सेक्टर साथ नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब है कुछ सेक्टर अभी भी अच्छी ग्रोथ चल रही है, दिखा रहे हैं, सॉलिड रिटर्न दे रहे हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, कैपिटल गुड्स और पीएसयू हो गया। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारे स्टॉक सेक्टर हैं जो अभी भी सोए हुए हैं, यानी उनकी ग्रोथ बहुत धीमी है, जैसे कि आईटी हो गया और फार्मा जैसे सेक्टर, जो पिछली रैली में कमाल कर रहे थे, अब उनकी तेजी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो कोविड के समय में आईटी फार्मा बहुत ही अच्छा चल रहे थे, लेकिन अब जो है वो उल्टा हो चुका है, अब वो उनकी रफ्तार बहुत ही धीमी हो चुकी है। इसी रीज़न की वजह से पूरा मार्केट एक साथ तेज नहीं दिखा रहा है, तेजी नहीं दिखा रहा है। यही वजह है कि मार्केट ओवरऑल कंसोलिडेट यानी थमा हुआ लग रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि मार्केट खराब हो चुका है, बस कुछ सेक्टर स्लो हो चल रहे हैं जिसकी वजह से पूरा ओवरऑल मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ नहीं बढ़ रहा है। तो ये भी कुछ रीज़न है जिनकी वजह से मार्केट अब कंसोलिडेट हो रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बहुत ही मिक्स परफॉर्मेंस है, अच्छे अच्छे सेक्टर्स अभी जो चले हैं रैली, पिछली रैली में 2020-24 में, अब वो थम से गए। अब डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स चल रहे, लेकिन उनकी वजह से हम ये नहीं कह सकते पूरा मार्केट वापस से रैली करना शुरू करेगा। तो मिक्स परफॉर्मेंस की वजह से मार्केट अब थोड़ा कंसोलिडेट फेज में आ चुका है। तो ये भी कुछ रीज़न है सेक्टर। तीसरे रीज़न की बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 4 साल में इन्वेस्टर को मजबूत रिटर्न मिले। जब इतने अच्छे रिटर्न मिलते हैं तो इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट को लॉक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि लॉक, भाई ऐसा थोड़ी कि मार्केट में लगा के बैठ गए बस बोल जाओ, प्रॉफिट है, कुछ अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो लॉक कर, जब हाई वैल्यूएशन पे होते हैं स्टॉक्स, मार्केट टॉप बना चुका होता है, तो जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा प्रॉफिट लॉक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम प्रॉफिट बुकिंग भी कहते हैं, ठीक है। इस दौरान इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेचते हैं जैसे मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है। तो वही है बेसिकली, जब इतना 2020 में जो उठा बैठे हैं शेयर्स को, तो उनका 4 साल में इतना अच्छा रिटर्न बन चुका है कि अब वो प्रॉफिट लॉक कर रहे हैं जिसकी वजह से वो शेयर्स को बेच रहे हैं और एक सेलिंग प्रेशर आ रहे हैं। इसी वजह से मार्केट में थोड़ी ठंडाहट सी यानी मार्केट कूलिंग आई हुई है। ये एक हेल्थी साइन है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है यानी कि बहुत ज़्यादा चल जाता है यानी रैली कर जाता है, तो थोड़ा सा कूल डाउन होना ज़रूरी भी होता है आगे की जर्नी को और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो ये कोई डरने की बात नहीं है, बस मार्केट अपनी स्पीड एडजस्ट कर रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न कि अब मार्केट क्यों कंसोलिडेट चल रहा है, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि हाई वैल्यूएशन हो चुका है, इंटरेस्ट रेट हाई है, ग्लोबल टेंशन है, सेक्टर पूरा ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस सारे नहीं कर रहे हैं, मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, और बेसिकली जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर है जिन्होंने 4 साल में अच्छा मजबूत रिटर्न बनाया वो प्रॉफिट लॉक कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं शेयर्स को, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट एक कंसोलिडेट फेज में चल रहा है। तो ये देखो पूरा एक समराइज फॉर्म में हम लोग चल रहे हैं कि 2020 में क्रैश आया, फिर 20 से 24 तक की किन किन कारणों की वजह से रैली आई, जो सबने देखा अच्छी रैली आई, फिर अब 2024-25 में क्यों मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, उसके क्या क्या रीज़न है। तो वो रीज़न पिछले जो रैली है उसी से है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से रीजंस आ गए, नहीं, जो रीजंस हैं वो बेसिकली दिख रहे हैं यहाँ पे कि जो 2020-24 की रैली है उसका इम्पैक्ट है कि अब ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे सेक्टर जो चल रहे थे चल चुके, अब वो थमे हुए हैं, शेयर्स प्रॉफिट दे रहे हैं तो इन्वेस्टर लॉक कर रहे हैं, ठीक है। टेंशन है, इंटरेस्ट रेट हाई है, ठीक है, और बेसिकली वैल्यूएशन हाई हो चुके हैं शेयर्स के। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो सब चल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इसका मतलब वो मार्केट अब इन सब कारणों की वजह से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं लेसन्स की, ठीक है। हमने इसको क्या सीखा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो 2020 में लगाए वही इन्वेस्ट अमीर बने, भाई जो 2016 में लगाए थे वो 2020 का क्रैश भी देखे, और जब क्रैश देखे तो डेफिनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो सेल करके सेल को निकल गए होंगे शेयर्स को, बट बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो उसको होल्ड करके रखे होंगे शेयर्स को, और अब उनको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। जैसे कि हमने मैराथन के एग्जाम्पल में देखा, मार्केट का बीच में रुकना या करेक्शन होना बिल्कुल
नॉर्मल है, ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि इसे समझना चाहिए। इस ब्रेक को हम एक हेल्थी ब्रेक कहते हैं। जब मार्केट थोड़ा रुक कर सांस लेता है तो वो आगे की लंबी दूरी को फिर से जर्नी को तैयार हो रहा होता है। ये ब्रेक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है, हेल्थी ग्रोथ, हेल्थी बोलते हैं इसे। इस वक्त एक स्मार्ट इन्वेस्टर को शांति से वेट करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो यही पहला लेसन यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, पेशेंस रखो। 2016 के इन्वेस्टर 2020 में क्रैश भी देखे थे, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा, होल्ड रखा, 2024-25 में उनका एक अच्छा रिटर्न बन रहा है। और जो 2020-25 में ये सोचकर इन्वेस्ट करें कि सस्ते स्टॉक्स हैं, चीप स्टॉक्स हैं, उनका भी रिटर्न बन रहा है। किनका रिटर्न नहीं बन रहा है? जिन्होंने पेशेंस खोया, यानी कि जो 2016 में बाय करके क्रैश में बेच दिए, या वो जो सोचा कि अब ये क्रैश कर रहा है, मार्केट खत्म है, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, उनका लॉस हुआ। तो यही दोनों का लॉस हुआ, जिन्होंने पेशेंस नहीं रखा या जिन्होंने ये समझा कि मार्केट अब यहाँ से वापस रिकवरी नहीं करेगा। तो इस सबसे सीखने को क्या मिलता है कि अब भी वही फेज आ हुआ है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं, यानी कि कुछ इन्वेस्टर स्मार्ट हैं जो अब यहाँ पे भी होल्ड करके बैठे हुए हैं कि अभी भी हम रोक के रखे हैं चीज़ों को, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजंस कि पेशेंस रखना है, मार्केट कंसोलिडेट फेज में चल रहा है, डेफिनेटली होल्ड करके रखो। 2027-28 में देखना यही तुम्हारी पेशेंस एक अच्छे रिटर्न में कन्वर्ट हो चुकी होगी। लेसन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 से क्या सीखने को मिलता है उसको देखते हैं। तो दोबारा उस रनर के उदाहरण हम लोग लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी रनर का हम लोग उदाहरण ले रहे थे मैराथन वाले, जो एक 4 साल नॉन स्टॉप दौड़ा था, थोड़ा रुक कर सांस जरूर ले रहा है, वो थक नहीं गया, बस अपनी एनर्जी रिचार्ज कर रहा है, यानी कंसोलिडेट करके वो रिचार्ज हो रहा है फिर से नई जर्नी के लिए रेडी होने के लिए। ठीक उसी तरह मार्केट भी दौड़ी, बहुत बहुत दौड़ा है, अब थोड़ा रुक रहा है, बस उसकी स्पीड थोड़ी धीमी हो चुकी है। अभी हम जिस फेज में हैं वहाँ मार्केट तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रुक गया है, वो बस आगे की बढ़ी ग्रोथ के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए सही इन्वेस्टर वो है जो इस दौरान पैनिक ना करे और मार्केट को थोड़ा समय दे। ठीक है, तो एक समझ में आ चुका है, जिन्होंने 4 साल की अच्छी रैली को एंजॉय किया मार्केट की, अब मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा उनको पेशेंस टेस्ट कर रहा है और थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है एक नई जर्नी की शुरुआत के लिए। तो अब हम जब सब समझ चुके हैं कि बेसिकली मार्केट का रुकना एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, तो आगे के लिए पेशेंस इन्वेस्टर का फ़ायदा देखते हैं, यानी कि अगर जो इन्वेस्टर पेशेंस रखते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है। तो इस वक्त सही मौका उन इन्वेस्टर के पास है जो आराम से सही मौके का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, यानी कि जो 2020 में शेयर्स को बेच दिए थे, वो पेशेंस नहीं था उनके पास, तो उनका कुछ नहीं हुआ। जो उन समय खरीद लिए ये सोच कर कि अब मार्केट अच्छा कंसोलिडेट है, गिरा हुआ है, खरीद लेते हैं, वही 2025 का भी वही हाल है कि जिन्होंने पेशेंस खोया वो शेयर्स बेच देंगे, और जो अब सोचें कि मार्केट चल नहीं रहा है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये वही सही मौका वापस से रिपीट हो रहा है 2020 वाला। ठीक है, आराम से सही मौके का इंतजार करते रहो। जो लोग पैनिक में आकर अभी भी सेल कर रहे हैं शेयर को, वो हो सकता है फ्यूचर में रिग्रेट करें। जिन्होंने 2020 में सेल किया वो डेफिनेटली 2024 में रिग्रेट कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, बिगेस्ट रिवॉर्ड वही लेते हैं जो सब्र के साथ काम लेते हैं, जो लोग मार्केट के साथ होने का इंतजार करते हैं और जब मौका मिले तभी इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए ये मार्केट का स्पीड चेक है, डरने का नहीं है, बिल्कुल सही मौके का इंतजार करने का समय है। जब लगे नेक्स्ट रैली की शुरुआत हो रही है तो उसका सबसे बड़ा फायदा पेशेंस इन्वेस्टर को ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स एंड लेसन जो कि हमें सीखने को मिलता है। नाउ लास्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं फाइनल टेक की, यानी कि पहला और सबसे जरूरी टेक ये है कि मार्केट साइकिल को समझिए। मार्केट कभी तेज कभी धीरे चलता है, ये एक वेव की तरह है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे भी आता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पर फोकस कीजिए। लंबे समय में मार्केट की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ ही रहती है। शॉर्ट टर्म के ऊपर चढ़ाव के इग्नोर करें और अपनी नज़र लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर रखें। इसलिए हमेशा याद रखिए, पेशेंस से ही प्रॉफिट आता है। अगर आप सब्र रखेंगे तो आपका जरूर प्रॉफिट होगा। तो आखिरी बात, मार्केट अभी थोड़ा रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ये एक हेल्थी पॉज है। ऐसे समय में घबराने का नहीं, शेयर बेचने का नहीं, बल्कि बेसिकली एक पेशेंस की तरह होल्ड करने का है, जो सबसे बड़ी गलती होती है शेयर्स को बेचने की। तो स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए और मार्केट को समय दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन कि हमें क्या सीखने को मिला 2020 से 25 तक की। सो ओवरऑल वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, नॉलेज दी गई है, उसको समझिए, उसको फॉलो करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।